प्रेज़ लॉर्ड। जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। आज इस पुनरुत्थान का दिन में हमें प्रभु का वचन से कुछ बातों को सीखने के लिए प्रभु ने अभी अवसर दिया। अभी तक का सारे बातों में प्रभु ने हमें बहुत आत्मा में अगुवाई दे करके चलाया। प्रभु को महिमा देते हैं। आज बहुत प्रार्थना के साथ अगर हम देगा तो आया हुआ एक लोगों का अवस्था जानकर प्रभु हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा। प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है और प्रभु का उसके प्रति एक उद्देश्य है। तो निश्चय मैं विश्वास करता हूँ कि हम आया हुआ हर एक लोगों के जीवन को, जिंदगी को, दिल को, उनकी अवस्था को प्रभु जानता है। तो प्रभु हमसे जरूर बात करेगा। तो हर एक लोग हमारा एक प्रार्थना भरा मन से बैठना चाहिए। प्रभु आज मुझसे बोलना, मुझे तेरी वाणी का भूख और प्यास है प्रभु। पर सच्चा दिल से हम मांगेगा, स्वर्ग जरूर हमसे बात करेगा। आज के मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 55 वचन। लूक रही सुसमाचार चैप्टर में वर्स 55। लूका मैं अभी 3 बार बोलूंगा वचन, क्योंकि कई लोग हिंदी समझता है, कई लोग मराठी समझता है, कई लोग अंग्रेजी समझता है। इसलिए रेफरेंस बोलने के लिए, क्योंकि नया लोग भी है इसलिए उनको लिख नहीं पाता, इसलिए आप लोग जल्दी पढ़ता है, अच्छी बात है। लूक 9 अध्याय 55 वचन। लूक 9 अध्याय का 55। लूक 9:55। परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसे आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की चेलों को प्रभु बताने वाली बात है। ये कोई अन्य लोगों को बताने वाली बात नहीं, चेले लोगों को बताने वाली बात है। अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी समझो मैं अभी भी कौन सा आत्मा का अधीन है, किस आत्मा का अधीन है मैं, है ना। मतलब हम लोग यहाँ पर बैठा हुआ सब लोग एक न एक आत्मा का अधीन है। कौन सी आत्मा का अधीन है? अभी इस विषय में भी अगर आपको नई जानकारी होगा तो मतलब मैं कम से कम आत्माओं को 3 ग्रुप में करके आपको बताऊंगा पहले, मतलब तभी आप समझेगा कि मैं किस आत्मा का अधीन है ना। जो आपको सबको मालूम है, जब सबसे पहली बात तो परमेश्वर की आत्मा है ना, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। तो परमेश्वर की आत्मा का अधीन है कि नहीं, ये बात को जानना जरूरी बात है। मुझे में परमेश्वर की आत्मा है कि नहीं, परमेश्वर की आत्मा रहेगा तभी जाकर के मैं परमेश्वर की बातों को समझ पाएगा। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, बहुत प्रार्थना के साथ सुनना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वचन सुनने के समय में कई लोगों को समझ में नहीं आता। तो उस समय में वे लोग वचन को बुरा कहते हैं, उनको समझा नहीं इसलिए वो बुरा कहते हैं। कई लोगों को कई बातें अच्छा नहीं लगता, वो भी एक आत्मा का अधीन है, क्योंकि पवित्र आत्मा का अधीन ना होने पर ऐसा कार्य हो जाता है। इसलिए मैं प्रभु की आत्मा के अनुसार हमारा आत्मा के अधीन है कि नहीं, क्योंकि प्रभु की आत्मा भी हमें प्रभु की बातों को समझाएगा, है ना। जब 1 कोरिन्थी 2 अध्याय 11 वचन, 1 कोरिन्थी 2:11। मनुष्य में से और किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हाँ, केवल परमेश्वर की आत्मा। देखिए बहुत बड़ी बात है प्रिय, है ना। परमेश्वर की आत्मा ही परमेश्वर की बातों को जानता है, और परमेश्वर की आत्मा की सहायता नहीं है तो हम आत्मिक बातों को समझ नहीं पाएगा, वो चाहे कितना भी बुद्धिमान हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में मैं प्रभु की आत्मा का अधीन बना रहेगा तभी मैं आत्मिक बातों को समझ पाएगा। अगर आप आत्मिक बातों को और बुद्धि में समझने की कोशिश करेगा तो भी वहां पर ठोकर खाएगा, है ना, वो नहीं पा सकता प्रियो। इसलिए आत्मिक बात है, स्वर्ग की बातें है, अनंतता की बातें है, इसलिए ये आत्मा में हमें रहना बहुत जरूरी बात है। इस आत्मा में रहेगा तो इसका मतलब एक बात आप समझ गया, आप माने परमेश्वर की आत्मा। अभी वही वचन में पहले जो हमने पढ़ा वो मनुष्य की आत्मा के बारे में आप ये पढ़िएगा। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा। हाँ, केवल मनुष्य की आत्मा, मतलब मनुष्य में आत्मा है ना। कई लोग मनुष्य की आत्मा के बारे में मानता ही नहीं है, मनुष्य को आत्मा है करके नहीं मानता। मनुष्य एक आत्मिक जीवी है, मनुष्य में आत्मा है,
जानवरों को आत्मा नहीं, पर जो मनुष्य में आत्मा है ना, जब क्लियर, जब जकरिया नबी किताब उसका 12 अध्याय उसका पहला वचन, इस्राएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा जो आकाश के तानने वाला, आकाश के तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, मनुष्य की आत्मा को रचने वाला है। देखा उन किसके साथ बनाया आपने, देखो बहुत महान श्रेष्ठ बात के साथ तुलना करके बनाया है, आकाश और पृथ्वी और मनुष्य की आत्मा, मतलब समझा, बहुत बड़ा अनमोल बात है। तो मनुष्य की आत्मा को परमेश्वर ने रचा। अब मालूम है मनुष्य में आत्मा है, पर तो बहुत लोग बात को नहीं समझता है ना। हम प्रभु का दिन की आगमन की बात जो होने वाले व्यक्ति को इस आत्मा के बारे में समझना चाहिए और इस आत्मा में भी हमें सिद्ध होना चाहिए है ना। जब पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय का 23 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 वचन, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह, देखा तुम्हारी आत्मा मतलब किस आत्मा के बारे में, मनुष्य की आत्मा, देखा। तो हमें हमारा आत्मा में भी पवित्रता में सिद्धता पाना जरूरी बात है ना, बहुत बड़ी बात है प्रिय है। मनुष्य को आत्मा है, मनुष्य मरने के साथ बात कदम कहानी नहीं है। एक जगह पर एक राजा था, एक जगह पर एक रानी था, दोनों मर गया, कदम कहानी, ऐसा बच्चों को सिखाता है, ऐसा बात है क्या? नहीं, कदम कहानी खत्म नहीं हुआ है, एक नया हमारा बात शुरू हुआ है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें बात को जानना है कि हम मर गया तो खत्म नहीं। आपको मालूम है जब स्तेफानोस मर रहा था, स्तेफानोस मरने के टाइम पर उन्होंने स्वर्ग खोला हुआ देखा, यीशु मसीह मतलब उस महिमा की रैनी और खड़े हुए देखा। अब यीशु मसीह को स्तेफानोस बोलता है प्रेरितों का 7 अध्याय का 59 वचन, प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हाँ देखा, प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, ये बहुत अड़ीमोल बात है। मतलब प्रभु स्तेफानोस अपनी आत्मा को प्रभु का हाथ में सौंप दिया, बहुत बड़ी बात है प्रिय। हमारे जीवन में हमें आत्मा है, इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा है, मनुष्य की आत्मा है, और एक तीसरी एक आत्मा है, वो है दुष्टात्मा या शैतानी आत्मा। उसको दुरात्मा कह सकता है, भूतात्मा कह सकता है, ऐसा कई उसमें कई डिविजन है। मैं अभी वो उसका एक बड़ा क्लास लेने नहीं जा रहा हूँ, वो तो मैं एंजेलोलॉजी क्लास में आपको बताया था ये सारे बात। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में यहाँ पर दुष्टात्मा, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने खुद ये बात को बताया, मत्ती की सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 43 से 45 वचन, मत्ती चैप्टर 12 वर्स 43 to 45, मत्ती उसका 12 अध्याय का 40 से 45। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। देखा मनुष्य में से क्या निकल जाती है? अशुद्ध आत्मा। अभी एक बड़ा संभव वहां पर बताता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग सुसमाचार सुनने के टाइम पर उन लोगों को भाव से पछताव होकर के जब वो प्रभु के सामने अपने भावों को कबूल करके उन्होंने जब प्रभु के साथ एक ऐसा एक बड़ा प्यार भावना में आ जाता है, तब वो क्या होता, ये दुष्टात्मा निकल जाता है। लेकिन वो तभी भी वो प्रभु को ग्रहण नहीं करता, ये खतरनाक रास्ता है। जब आप प्रभु को अपना दिल नहीं दिया, आपने वचन सुना, ये बात सच बात करके माना, लेकिन कभी भी प्रभु को दिल नहीं दिया तो क्या होगा मालूम है? खतरनाक अवस्था। आगे बढ़ना। तब कहती है मैं अपने घर से जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सुना, झाड़ा बोहरा और सजा पाती है, तो वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। देखा, इस युग की बुरे लोगों का भी अवस्था ऐसा होगा। प्रियो, ये कितना खतरनाक चेतावनी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु के वचन सुनने के बाद में, प्रभु का सच्चाई जानने के बाद में हम कभी भी पलट कर नहीं जाना चाहिए। कई लोग मानने के लिए हमारा अपना मन देता है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके ग्रहण नहीं करता, तब शैतान का अवसर मिलता है। वो जाकर के अपने से भी सामर्थ्यशाली और 7 दुष्टात्माओं को ला करके उनमें रह करके उनकी अवस्था पहले से भी ज्यादा बिगड़ जाता है।
ऐसा बहुत लोगों का अवस्था हम देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये बहुत खतरनाक बात है। प्रभु की वचन सुनने के बाद में उस वचन को कभी भी, ये वचन आने के टाइम पर लोगों का दिल गवाही देता है कि ये सत्य वचन है, प्रभु का वचन है प्रियो, ये छाया हुआ वचन है ना। प्रभु की वचन छाया हुआ वचन है, इसको कभी भी इनकार नहीं चाहिए। आपको मालूम है जब नीति वचन 29 का 28 का 9 वचन में जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। देखा, अगर एक व्यक्ति प्रभु की सत्य वचन को उनको सुनने का इच्छा नहीं, लेकिन वो अपने मतलब के लिए बहुत प्रार्थना करता है, परंतु प्रभु को प्रार्थना पसंद है नहीं प्रियो। आप किस रीति में प्रभु का वचन को सुन करके ग्रहण करता है, स्वर्ग देखता है। आप प्रभु के वचन को अगर तुच्छ किया वो बात है, आपका प्रार्थना का कुछ भी मूल्य नहीं प्रियो, वो प्रभु कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। आज बहुत लोग वो बहुत प्रार्थना करता है, लेकिन उनके जीवन में कुछ भी प्रभु का कार्य नहीं। प्रियो, एक बात जानना, पहली बात हमें प्रभु का वचन में बना रहने की जरूरत है। हम प्रभु की बुलाहट पाया, चुनौती पाया, लेकिन हम प्रभु के वचनों में नहीं रहेगा तो फिर अवस्था दुखदायक है। अभी कृपा युग है, प्रभु बहुत अवसर चांस देता है, ये बात सच है, लेकिन पुराने नियम में ऐसे नहीं। पुराने नियम में शाऊल को वो लंबा अनुग्रह नहीं मिला, वो अनुग्रह से वंचित हो गया, प्रभु की कहना नहीं माना, तो क्या हुआ, प्रभु की बातों पर बना ना रहने के कारण जब 12 शमूएल उसका 16 अध्याय का 14 वचन में, 12 शमूएल उसका 16 अध्याय का 14 वचन, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। देखा, यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसमें आकर काम करने लगा। देखिए, प्रभु अनुमति देते बिना प्रभु की आत्मा या दुष्ट आत्मा भी एक व्यक्ति में काम नहीं करेगा। देखा, अभी प्रभु ने अनुमति दिया, अभी एक दुष्ट आत्मा उसमें काम करने लगा, तो इसलिए क्या हो गया, प्रभु का सच्चा अभिषेक का खिलाफ में उनके अंदर काम होने लगा। कभी भी देखो, दावीद में प्रभु की आत्मा था, दावीद प्रभु की आत्मा के अनुसार कार्य किया, गोलियात को खत्म किया, जब वापस लौट कर आया, स्त्रियों ने गीत गाया, शाऊल ने 1000 को और दावीद ने 10,000 को। ये सुनते ही शुरू हो गया, क्या शुरू हो गया, दुश्मनी शुरू हो गया। क्यों हो गया ऐसा भावना, वो उनमें काम करने वाला आत्मा दुष्टात्मा है, उसमें काम करने वाला आत्मा दुष्टात्मा है। प्रभु की आत्मा रहता तो ऐसा बात नहीं होता था, वो और भी प्रभु को धन्यवाद देता, लेकिन वह धन्यवाद नहीं दे पाया। ये सुनकर के उसको क्या होने लगा, जलन लेने लगा, उसको बुरा लगने लगा। देखो, मतलब कभी भी देखो प्रभु का महिमा का कोई बात होता है, वहां पर हमें बुरा लग रहा है, तो उस समय में हमारे में काम करने वाला आत्मा सही आत्मा नहीं, दुष्टात्मा है। और दुष्टात्मा का काम वहां पर 2-3 बात खास करके उड़ाकर देखने वाला बात है। और शमूएल 18 अध्याय का उसका 8 वचन, जब शाऊल अति क्रोधित हुआ, देखा, ये सुन करके अरे शाऊल भी उस पर मिलकर के खुशी मनाना चाहिए ना। सारा इस्राएल डरा हुआ था, गोलियत के सामने जाने के लिए किसका हिम्मत नहीं था। दावीद जा करके उसको हरा करके जब आया तो उसको कितना कुछ मतलब प्रशंसा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देखता है कि ये दावीद को प्रशंसा करने वाला बात सुन करके दावीद ने खुद प्रशंसा नहीं किया, स्त्रियों ने किया। तो इस बात से हमारे शाऊल को किसके ऊपर मतलब नाराज हो गया, दावीद के ऊपर। देखो दावीद ने क्या गुनाह किया, दावीद ने तो अच्छा काम किया, परंतु अभी देखिए अभी शाऊल उस पर घृणा करने लगा। उसका 12 वचन, शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। देखा, मतलब ताक में लगा रहा उस दिन से। देखो क्रोधित हो गया और मतलब दावीद को बेचारा कुछ भी नहीं मालूम, परंतु उसका ताक में लगा रहा। उसका 12 वचन, शाऊल दाऊद से डरा करता था। देखा, अभी दावीद से डरने लगा। अरे दावीद एक सादा व्यक्ति है भाई, अभी राजा डर रहा है, शाऊल राजा है, शाऊल राजा अभी दावीद से डर रहा है। कारण क्या है, दावीद में प्रभु की आत्मा है, जिसमें प्रभु की आत्मा है उसे दुनिया डरेगा। ये बात भी सच है, प्रभु उनमें एक डर लाएगा। फिर आगे क्या हुआ, 15 वचन,
जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है तब वह उससे डर गया। देखो अब और भी डर गया, उसका चोटी नहीं। तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया, इसलिए शाऊल सदा के लिए दाऊद का वैरी बन गया। देखो सदा के लिए वैरी बना। उसका 19 का 1 शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की। देखो अभी आप देखो प्रियो, यहाँ पर मानो दावीद ने कुछ किया क्या? दावीद ने कुछ भी नहीं किया। लोगों ने बताया वो बात, और दावीद हमेशा बहुत विश्वासी योग्य होकर के कार्य करते रहा, लेकिन तभी भी शाऊल उसके ऊपर घृणा करते गया, उसका दुश्मनी बढ़ते गया, और वो बोलता है कि इसको खत्म करो, है ना। प्रियो हमारे दिल में ऐसा कोई भावना आता है क्या? किसी के प्रति हमें गुस्सा आता है क्या? है हम कौन सी आत्मा का अधीन में है? गुस्सा दिलाने वाला आत्मा कौन सा है? नफरत दिलाने वाला आत्मा कौन सा है? देखो प्रभु की आत्मा में तो एक ही काम करेगा, कुछ भी हो, दुश्मन भी क्यों ना हो तो भी प्रेम करेगा। हमारे अंदर प्रेम के अलावा कोई भी बात आता है तो एक दूसरा आत्मा का काम शुरू हो रहा है, ये जानना। हम हमेशा प्रभु की आत्मा के अधीन रहना, पर ऐसे नहीं है तो जरूर इस बात को थोड़ा आज इसका थोड़ा गहरा प्रकाश प्रभु डालेगा, मैं आशा करता हूँ। आप प्रार्थना के साथ रहेगा तो जरूर अपनी अवस्था को, हर एक लोग सिर्फ अपनी परखना, दूसरे की तरफ नहीं देखना। इवन आप प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर तक आपको कई बार लगा होगा प्रभु का दास ने किसी का सुन करके टोंडिंग कर रहा है, देखा वो ये विचार कौन आया? शैतान। क्योंकि कभी भी वो वचन को लेकर के हम अपने को करेक्ट ना करें, अपने को ना सुधारे, अपनी गलती को और भी पर्दा डाल करके देख करके अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश करें। देखा शैतान का चालूगिरी। प्रियो हम प्रभु अगर कोई ऐसा कोई करता है तो प्रभु उसको छोड़ेगा नहीं। पहली बात प्रभु का वचन हमारे जीवन को जान करके हमसे बात करता है। कई बार लोग सोचता है कि मारा किसी ने कुछ नहीं, प्रियो मेरे को कोई भी किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, और ऐसा कोई सुन करके भी मैं वो बात को रखता नहीं। मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके पाया वो वचन आपको देता हूँ। लेकिन आज आप ये सत्य वचन को इनकार रहे तो जरूर आपके जीवन में भी वो आत्मा काम करना शुरू किया, एक डोट ना डाउट, क्योंकि आखिरी समय में ऐसे होगा, है ना। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का ये चेतावनी जरूर सब लोग अपने मन में रखना। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 9 से 12। शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक बच्चा देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा। देखिए ये कौन भेजा? परमेश्वर। जो प्रभु ने शाऊल के ऊपर दुष्टात्मा भेजा वही प्रभु ये आत्मा को भी भेजता है, जो लोग सत्य वचन को सुनकर ग्रहण करने में इनकारता है। देखो प्रियो एक बात है, आप प्रभु की उपस्थिति में है और पक्की बात है कि प्रभु हम हरेक लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कोई भी व्यक्ति का यहाँ पर ऐसा कोई बात है ही नहीं, कोई किसी के लिए या किसी के लिए कोई टोंटिंग बांटने का कोई बात है ही नहीं। पवित्र आत्मा बराबर हरेक लोगों के जीवन को जान करके दिया हुआ संदेश आप सुन रहे हैं। तो इसलिए एक बात जानना, प्रभु के वचन को कभी भी संदेह नहीं करना। वो संदेह करने के पीछे, वो कराने का पीछे एक आत्मा है ना। हर एक मानो कितनी प्रकार का दुष्टात्मा है, मैं एक बार आपको उसके एक विस्तार एक क्लास लूंगा, है ना। बहुत भयंकर बात है प्रियो। एक झूठ भी बोलना है तो झूठ का आत्मा अलग है, कुदृष्टि की आत्मा अलग है, गलत बात को सुनने वाला आत्मा अलग है। एक एक बातों के पीछे एक एक मैंने जैसा अभी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल देखा ना, आंख का स्पेशल हॉस्पिटल, हृदय का हार्ट का स्पेशल हॉस्पिटल, ऐसा दुष्टात्मा भी स्पेशलिस्ट लोग है, ऐसे स्पेशलिस्ट लोग ऐसा हमारा लोगों में काम करता है। तो इसलिए मतलब बहुत भयंकर बात है, मतलब वो भी आपको मतलब अगर एक क्लास में बताएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर हर एक लोग जानना है कि अगर हम प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर कितना हमें प्रभु का भय में होकर के प्रभु मेरी अवस्था जान करके मेरे से बात कर रहा है ये जान करके स्वीकारना। लेकिन
बहुत लोग ऐसा नहीं करेगा। उनका उद्धार होना है, रोज हमारे उद्धार होना चाहिए। रोज आज भी यहाँ पर आए हुए लोगों का उद्धार होना है ना। हमारा प्राण का उद्धार के लिए प्रभु ये वचन भेज रहे हैं, तो कितना डरते हुए कांपते हुए वचनों को स्वीकारने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि उस वचन को प्रभु का मान करके ग्रहण ना करने के कारण वो वचन जिस प्रकार कार्य करना चाहिए वो काम वो लोगों में नहीं होता। प्रियो, विश्वास के साथ पिछले दिन में भी हमने देखा ना प्रार्थना का नियम। प्रार्थना का नियम आप थोड़ा अगर सुनेगा जानेगा तो कितना अच्छी बात है ना। बारह नियम मैंने तीन सैटरडे में होकर के बताया, आप लोग जरूर सुनना प्रियो, है ना। यूट्यूब में पढ़ा है। अभी कई लोगों को क्या है, समय नहीं है, समय लोग बहुत बिजी है, संगति में आने के लिए भी समय नहीं, इवन यूट्यूब की तरह घर में बैठ करके सुनने के लिए भी टाइम नहीं, है ना। लोगों को मतलब सारा समय को इस रीति में शैतान ने पाई कर दिया। प्रियो, हमारे जीवन में हमें आत्मा के अनुसार देखो, मसीह जीवन हमें आत्मा के साथ मिलकर के चलने वाला एक आत्मिक जीवन है। हम अपनी बुद्धि में शक्ति में चलने वाला जीवन नहीं। हमें प्रभु की आत्मा में एक होकर के, जैसा रोमियो 8:16 में कहा था ना, आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ, देखो, आत्मा हमारे आत्मा के साथ एक गवाही देगा, हम परमेश्वर के संतान है। बोलने का अर्थ क्या है, मसीह जीवन हमेशा आत्मा का अधीन होकर के जीने वाले जीवन है ना। आत्मा का अधीन होकर के जीने वाला जीवन का तीन सविशेषता मैं पहले बोलता हूँ, वो ध्यान से सुनना। आत्मा का अधीन होकर के जीने वाला जीवन का तीन सविशेष बातें मैं आपको पहले बताता हूँ। पहली बात, वो आत्मा का अभिलाषा को पूरा करेगा या आत्मा का इच्छा को पूरा करेगा। जो व्यक्ति मतलब आत्मा के अनुसार चलता है, गलतियों के पत्री उसका 5 अध्याय उसका 16-17 बजे। और मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो न करने पाओ। देखिए, यहाँ पर ये वचन क्या कहता है प्रियो, जो व्यक्ति सच में आत्मा में चलता है, आत्मा के अनुसार चलता है, वो आत्मा का इच्छा दिवाने के लिए उलझा ही रहेगा। वो कभी भी शारीरिक अभिलाषा के पीछे नहीं भागेगा, वो आत्मा का इच्छा पूरा करने के लिए यत्न में रहेगा। देखो, हम लोग एक लड़ाई के मैदान में हैं, जरूर हम लोग अभी तक हमारे शरीर का उद्धार नहीं हुआ है। उद्धार होने तक ये शरीर आत्मा के खिलाफ में लड़ते रहेगा। ये लड़ाई में हमें आत्मा का अधीन होकर के एक आत्मिक जीवन बिताना है। अभी इस प्रकार आत्मा में होकर के चलना है, तो आत्मीय जीवन बिताना है, तो हमारे एक और भी कर्तव्य है, हमारे रोज आत्मा में भरना। आपको मालूम है, ये एक आज्ञा है। रोज हम लोग आत्मा पाया हुआ लोग है, आत्मा उद्धार पाया हुआ, नया जन्म पाया हुआ, हर एक में प्रभु की आत्मा है, ये बात सच है, लेकिन वो आत्मा में भरा हुआ नहीं। हमें रोज, कल शायद भरा होगा, लेकिन आज वो भरा हुआ अवस्था में नहीं। हमें रोज आत्मा में भरना है। यहाँ पर आने से पहले कितने लोग ये गवाही दे सकता है, मैं सुबह घर से निकलने से पहले मैं आत्मा में भर करके निकला करके, कितने लोग, मेरे को अभी कोई जवाब नहीं देना, हाथ भी नहीं खड़ा करना, अपने आप को पूछना। बोलने का मतलब, कितने लोगों की गवाही दे सकता है कि मैं सुबह घर से आत्मा में भर करके निकला, क्योंकि हम प्रभु की आराधना के लिए आया है। हमें आत्मा के अनुसार चलना है। आत्मा के अनुसार कब चलेगा, जब हम आत्मा में भर जाएगा, तो है ना। जब एफेसियों का पत्री 5 अध्याय उसके 18 वचन, इससे लुत्फन होता है और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, देखिए, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आपको मालूम है, ये एक आज्ञा है प्रिय, हमारे लिए एक बड़ा आज्ञा है प्रभु में आने के बाद में। तो नंबर 1 बात, हम आत्मा का इच्छा पूरा करेगा। दूसरी बात, आत्मा के अनुसार चलने के लिए हम आत्मा में रोज भरेगा, आज हमें रोज आत्मा में भरेगा। प्रियो, एक आत्मीय जीवन एक हल्का बात नहीं प्रिय, हमें इतना बड़ा अनुग्रह मिला है। हम आत्मीय जन कहा जाता है क्योंकि आत्मा हमारे में है, लेकिन आत्मीय जन कहा गया बोल करके वो आत्मीय जन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि रोमियो 8:9 का शुरुआत में क्या बोलता है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में
देखिए आत्मिक दशा में या तुम आत्मिक है वहां वो रिजल्ट आता है, परंतु प्रभु की आत्मा हमारे में होने से हम आत्मिक बनना जरूरी नहीं, हम शारीरिक बनकर के भी जी सकता है, क्योंकि हम आत्मा के अनुसार नहीं चलता। नहीं समझा? आत्मा के अनुसार चलना है तो हम आत्मा पाया इतना काफी नहीं, हमें आत्मा में भरना है ना। आत्मा में बार बार हमें बात को देखता है कि पवित्र लोग, प्रेरित लोग, शुरुआत का मंडली के लोग बार बार आत्मा में भरता था, है ना। ये बात आपको मालूम है, ज्यादा मतलब रेफरेंस वगैरह पढ़ने का इतना जरूरत नहीं करके मैं सोचता हूँ, फिर भी एक दो वचन में पढ़ाता हूँ। जब प्रेरित 2:4 वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। बस अभी देखिए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गया। 4:8 पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे, देखिए पत्रोस पवित्र आत्मा में भर गया। उसका 31 जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह पवित्र स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। देखा, सब लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। उसका 7 अध्याय का 55 परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, देखिए वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो गया। उसका 11 का 24 वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। देखिए वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण था। उसका 13 अध्याय का 9 वचन जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर तक मतलब पवित्र आत्मा से शौल भर गया। उसका 52 और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। बस देखो, बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब ऐसा बहुत प्रेफरेंस है। मैं आपको कुछ इसलिए बताया कि मतलब चेले लोग बार बार पवित्र आत्मा में भरते थे। तो पवित्र आत्मा में चलना है तो हमें पवित्र आत्मा में भरने की जरूरत है। पवित्र आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति हमेशा पवित्र आत्मा में चलेगा। तो रोज हमें पवित्र आत्मा में भरना चाहिए। तो हमें आत्मा का इच्छा पूरा करना चाहिए और आत्मा में भरना चाहिए। साथ ही साथ आत्मा को दुख नहीं देगा। आत्मा को एफेसियों 4 अध्याय 31 वचन, हाँ, आत्मा को शोकित मत करना, मतलब आत्मा को शोकित नहीं करना। देखिए बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग उद्धार पाया, उद्धार पाया कहाँ पर पाया? आत्मा में पाया। हमारा आत्मा का ही अभी तक उद्धार हुआ प्रियो। हमारा प्राण का रोज उद्धार हो रहा है और हमारा शरीर का प्रभु के आगमन के दिन में उद्धार हो जाएगा। उस समय में हमारा उद्धार का कार्य पूर्ण हो जाएगा। लेकिन जब हम उद्धार पाए हुए लोगों में 2 अभिलाषा हमेशा काम करता है, या 2 प्रेम, 2 अभिलाषा काम करता है। वो क्या क्या अभिलाषा मालूम है? वो एक शारीरिक अभिलाषा और एक जगत की ओर मोह, जगत की अभिलाषा, जगत को जीतने की अभिलाषा, दुनिया की अभिलाषा। ये 2 अभिलाषा हमारे में काम करता है। तो प्रभु के लोग जो आत्मिक जीवन बिताना चाहता है, एक सच्चा विजयी मसीह जीवन बिताना चाहता है, उसका कर्तव्य क्या है? उसको उस अभिलाषा को भी सूली पर चढ़ाना है ना। गलातियों 5 अध्याय का 24 वचन, उन्होंने शरीर की उसकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, देखिए सबको समझ में आ रहा है ना, है ना। देखो जो भी प्रभु के लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने शरीर को उसके अभिलाषा के समेत तो क्रूस पर चढ़ा दिया। चढ़ाया है कि नहीं ये बात को देखना, हमने चढ़ाया है कि नहीं ये बात को देखना। चढ़ाया है तो फिर वो उस अभिलाषा में वो हरेंगे नहीं। और दूसरा है दुनिया का, कोई गलातियों 6 का 14, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, हाँ देखा, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार के दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। देखा प्रियो, वो व्यक्ति में संसार की अभिलाषा कभी भी उसको धोखा नहीं दे पाएगा, वो उसे बेचकर रहेगा। उसके लिए ये संसार की बात सिर्फ कूड़ा कचरा है। ये कितना अनमोल बात है। आज कितनी लोग संसार की बातों के लिए प्रभु को छोड़ देता। आप परखना, देखिए ये मसीह लोगों का अवस्था है, सच्चा उद्धार पाए हुए लोगों का अवस्था है ना। जो हम उद्धार पाया है
और हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभुता देता है, वो व्यक्ति या वो शरीर की अभिलाषा में या उसकी इच्छा में या उसके प्रेम में, शरीर की प्रेम, एक प्रकार उसको प्रेम शब्द यूज कर सकता है। शरीर की प्रेम, शरीर से प्रेम करना, दुनिया से प्रेम करना, दुनिया से प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना, वो दुनिया की बातों पर ना। आज कितनी लोगों को वो बात पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 वचन में वो प्रेम शब्द है ना। संसार से अपना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। देखा, मतलब अगर हमें संसार की ओर प्रेम, ये संसार की ओर प्रेम का सही बात है जो अपने शरीर की ओर प्रेम, शरीर से प्रेम करना, संसार से प्रेम करना हमारा मसीहत को, मसीह जीवन को वो टुकराएगा, वो तोड़ देगा। वो ध्यान से सुनना प्रिय। अभी भी मैं प्रभु की आत्मा पाने के बाद में मैं आज एक विजयी जीवन बिता पा रहा है क्या? प्रभु की आत्मा पाया हुए लोगों को मैं पूछ रहा हूँ, अपने आप को पूछना है, ये रिजल्ट हमें पाना है। क्योंकि प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोगों को आत्मा बराबर अगुवाई करता है। आपको मालूम है प्रभु ने हमें ये मध्यस्थ या ये कार्यस्थ, ये एडवोकेट क्यों दिया है? वो देने का पीछे उद्देश्य क्या है ना? यूहन्ना 16 अध्याय का 13 वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपने ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। प्रभु की आत्मा हमें हर एक सच्चाई में ले चलेगा, वो कभी भी गलत दिशा में लेकर नहीं जाएगा। जो सच्चाई है उसके उस मार्ग में ले चलेगा। इसका मतलब मैं कहां तक प्रभु की आत्मा की अगुवाई में मैं चल पा रहा हूं, मैं सच्चाई के मार्ग में है क्या? देखो, अपने को प्रभु का आत्मा का अगुवाई लेते बिना अपना बुद्धि भी गवाही देगा ना। साधारण दीदी में अपना बुद्धि तक बोल देगा, फिर तो आत्मा का गवाही की जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि आत्मा बिल्कुल हमें मतलब सच्चाई के राह पर ही ले जाएगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो आत्मा पाया हुआ लोग, आत्मा के साथ का हमारा जो जिम्मेवारी का बात तो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। बहुत बड़ी बात है प्रिय, हमने आत्मा पाया है तो अभी आपको मालूम है, मतलब प्रभु को प्रभुता देना जरूरी बात है। प्रभु हमारे जीवन में आने के बाद में आत्मा बोलेगा तो परमेश्वर है ना। ऐसे नहीं है कि वो कोई छोटी सी हल्की सी कोई बात है? आत्मा को आप हल्का ना जानो, आत्मा बोलेगा तो स्वयं परमेश्वर है। तो प्रभु हमारे जीवन में आया, आत्मा बोलेगा तो उसको परमेश्वर की आत्मा या मसीह की आत्मा या पवित्र आत्मा तीनों बोलो तो तीनों चाहिए है। तो ऐसा है तो हमको यह बात को जानना है कि हमारा वो पवित्र आत्मा के साथ का हमारा जो जिम्मेवारी या एक प्रकार का जिम्मेवारी ही बोलना चाहिए। जिम्मेवारी क्या है ना? तो इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय का 29 वचन। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। देखा, अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। तो मतलब क्या है? पवित्र आत्मा का निंदा ना करो, पवित्र आत्मा का अपमान ना करो। नंबर 1 बात, प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग है, उधार पाया हुआ इधर ही बैठा हुआ जितनी भी लोगों ने नया जन्म पाया वो सब लोगों ने उधार पाया या मानव पापक्षमा पाया, नया जन्म पाया। वो परमेश्वर का संतान है, स्वर्ग का वारिस है, वो परमेश्वर का पुत्र लोग है। तो प्रियो, हम ऐसा है तो पहला बात है, हम पवित्र आत्मा को निंदा ना करो, निंदा ना करो है। उसका वहां पर जो बोलने वाला सब्जेक्ट है, थोड़ा ज्यादा जानने के लिए थोड़ा पहला वचन से उसका 26 से पढ़िएगा, थोड़ा डिटेल से आपको समझेगा। 28 से 28 तक पढ़िएगा। प्राप्त करने के बाद देखा, मतलब जो लोग सच्चाई का प्राप्त हो गया, सच्चाई बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह, सच्चाई बोलेगा तो प्रभु का वचन, वचन का सच्चा प्रकाश मिला, यीशु मसीह का सच्चा ज्ञान मिला और यीशु मसीह भी मिल गया। अब देखो, बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग इतना सावधान है ना प्रियो है।
मैं एक बात आपको बताऊं, जो भी उद्धार पाए वो लोग, वो कितना आभारी दिल से प्रभु का महिमा करना चाहिए, क्योंकि प्रभु प्रियो हमारे में कुछ भी लायक ही ना होते हुए प्रभु ने हमको अपनाया। वजन जब सिखाता है ना, सीखना प्रियो है। हमारा अवस्था क्या था, प्रभु ने कौन सी अवस्था में हमें अपनाया है, हम प्रभु से कितना आभारी होने चाहिए। इसलिए सच्चाई का पहचान होने के बाद में यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बात होता है और आपका ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया से मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्रों को पाँव के तले रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था और पवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। देखा प्रिय, इसको मतलब ये कितना गंभीर पाप है। अब देखो है, इसको मतलब हम उद्धार पाया, बहुत अच्छी बात है। देखिए उद्धार पाने के बाद में रोज हमें यीशु मसीह की स्वभाव में बढ़ना चाहिए ना। यीशु मसीह कैसा जीवन बिताया, थोड़ी देर के बाद में हम थोड़ा उस पर भी जाएंगे। लेकिन हम मसीह के पीछे चलने के लिए बुलाट पाए लोग, हम लोग कितना सावधान रहना चाहिए। आज पवित्र आत्मा का मैं निंदा करता है क्या, जो सच्चाई है वो सच्चाई को अमल करके मैं जी रहा है क्या। प्रभु की इच्छा मालूम होने के बाद में मैं उसका इच्छा को त्यज करके मेरी इच्छा को अगर मैं स्थान दे रहा है तो वो पवित्र आत्मा को तुच्छ कर रहा है, निंदा कर रहा है। कितना बड़ा पाप है, आप समझ गया। ओके, उसका दूसरा एक जिम्मेवारी, जब प्रेरितों काम उसका 7 अध्याय का 51 वचन में स्तेफानोस अपनी प्रचार में इस्राएल के लोगों की एक भयंकर हठीला स्वभाव को देख करके वो एक शब्द कहता है, मन और प्राण के आत्मा रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। देखा, आत्मा का विरोध करता। देखिए, आत्मा का विरोध करता। अभी स्तेफानोस के द्वारा आया हुआ वचन को वो लोगों ने विरोध किया। देखिए, हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु हमें जो वचन देता है वो वचन सुनने से कोई विरोध ना करे। प्रियो, अभी एक गाड़ी गया, उसका सुगंध आया, इसलिए थोड़ा सा सगल हो, कोई बात नहीं। वो टायर लेकर गया, उसका एक वास आता है, तो कई लोग मानो बहुत परेशान हो रहा है, मानो परेशान हो गई क्योंकि वो अपन सग नहीं सकता, ऐसा वास है, कोई बात नहीं। तो बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रियो प्रभु का वचन का हम कभी भी ना इनकारें, नकारे ना है। और जो अभी इतना सुंदर वचन जब स्तेफानोस बोल रहा है, वो लोग उसको विरोध किया है। प्रियो, हम कभी प्रभु का वचन को विरोध किया? हम प्रभु के वचन को कितना डरते हुए खाते हुए मानना चाहिए। ये मुझे अच्छा नहीं लगता बोल करके नहीं छोड़ना। प्रियो, अभी कई बात अच्छा नहीं लगता ना। अभी अनंत जीवन पाने के लिए आया हुआ वो दरी जवान है, बहुत खुशी से आया था और तो बहुत दुखी होकर गया। क्यों दुखी होकर गया? क्योंकि वो प्रभु का बात मानने से बढ़कर अपनी इच्छा पूरा करना उसको अच्छा लगा। देखा प्रियो, प्रभु के उपस्थिति में आया हुआ व्यक्ति को अपनी इच्छा त्यागने का एक इच्छा चाहिए ना। प्रभु जो भी कहेगा मानने के लिए तैयार है क्या? कितना भी भारी हमको लगे तो भी हम प्रभु का बात मानेगा तो धन्य बनेगा कि नहीं? प्रियो, प्रभु का क्या हमको फंसाएंगे? नहीं 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 प्रियो, आपको प्रभु में विश्वास नहीं। प्रभु जो भी हमें कहता है हमारा भलाई के लिए कहता है, हमारा अच्छाई के लिए कहता है, हमारा आनंदता का लाभ के लिए कहता है। ये छोटी सी जीवन में जरूर उसमें आपको दिक्कत या नुकसान लग रहा होगा, लेकिन वो नुकसान नहीं भी, वो आपका लाभ के बाद है। प्रभु जो भी कहता है उसको आमीन बोल करके उसको स्वीकारो, वो व्यक्ति धन्य है। प्रभु का कई बातें कई लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए प्रभु की वाणी सुनने के बाद चले लोग भी गए ना,
क्योंकि उनको अच्छा नहीं लेगा, उनको ये वर्तमान बहुत बुरा लेगा। प्रियो, प्रभु का आत्मा का ऐसा आप बलवा नहीं करना। इस प्रकार प्रभु के आत्मा के खिलाफ में क्या बोलता है? विरोध नहीं करना, विरोध नहीं करना। उस समय में भी लोगों ने विरोध किया, हम प्रभु का वचन का विरोध ना करें। तीसरी बात क्या है? जब मत्ती की सुसमाचार 12 अध्याय उसका 31-32 वचन, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। बोलने का अर्थ क्या है? उसका समझने के लिए उसका 28 वचन पढ़िए। 28, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। उसका 24 भी पढ़िए। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। बोलने का मतलब ये जो क्षमा मतलब परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ बात करना, परमेश्वर की आत्मा का खिलाफ बात करना, ये बहुत बड़ा एक पाप है। उसको क्षमा नहीं मिलेगा, है ना। प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रभु ने ये सब काम किया, या यीशु मसीह में दुष्टात्मा था ऐसा कहना कभी क्षमा ना मिलने वाला पाप है। उसको संक्षिप्त में बोलेगा तो है, यीशु मसीह में बेलज़बूल था क्या? नहीं, वो जो भी काम किया पवित्र आत्मा से किया। इसलिए यीशु मसीह में दुष्टात्मा था करके कोई भी कहता है, वो आप कभी भी क्षमा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने ये बात को दावा किया। कितना भयंकर बात है। ओके, चारवा बात अभी हमने जो पढ़ा था पहले 4 अध्याय का 30 वचन में, आत्मा को शोकित ना करो। प्रियो, आत्मा को शोकित ना करो, आत्मा दुखी होने वाला काम को ना करे। आप में आत्मा दुखी होता है तो आप एक सच्चा आनंदित व्यक्ति नहीं बन सकता, आप आनंद में नहीं रह सकता। आत्मा आनंद रहे तभी आप आनंद रह पाओगे। इसलिए कई लोग बहुत ट्राई करता है खुशी मनाने के लिए, लेकिन खुशी नहीं होता। क्यों नहीं? क्योंकि आत्मा शोक कर रहा है। आत्मा शोक करता है तो वो व्यक्ति खुशी नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर हमें एक अच्छा आनंद में नहीं रह पाता है, हमें जानना चाहिए मैंने पवित्र आत्मा को शोकित किया। समझ में आया? ओके, 5वीं बात मतलब प्रेरितों का काम, उसका 5 अध्याय का 3 वचन। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? प्रभु को मतलब धन्यवाद हो। यहाँ पर भी जानना प्रियो, आत्मा से झूठ नहीं बोलना। क्या नहीं करना? आत्मा से झूठ नहीं बोलना। देखिए, ये भी आज करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कई बार कई लोग झूठा गवाही वाले देता है, उनको कोई डर नहीं प्रियो। आप प्रभु की उपस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु के दास के साथ बात करते हुए क्यों ना हो, झूठ मत बोलना प्रिय, क्योंकि आप प्रभु के दास से झूठ नहीं बोल रहा है, पवित्र आत्मा के खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने का आदत कभी भी अच्छा नहीं। प्रभु ने हमें झूठ बोलने वाला आत्मा दिया नहीं। प्रभु की आत्मा हमेशा कितना भी महंगा पड़े तो भी वो सच बोलेगा। आज हमें झूठ बोलने में भी कोई डर नहीं है, इसका मतलब वो जरूर उस झूठ बोलने वाला आत्मा का अधीन है। झूठ बोलने वाला एक अलग आत्मा है। आज हमारे जीवन कैसा है, कोई भी व्यक्ति मानव कुछ ऐसा पूछेगा तो तुरंत मैं बीमार था, मैं जो बीमार का बात नहीं, दिल नहीं था, वो ये सच है, लेकिन झूठ बोलता है। इसलिए पूछेगा तो पाव करेगा, इसलिए ना पूछना अच्छा रहता है, एक पाव कम हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ भैया, आप परख कर देखो, एक दिन में शायद कितना झूठ बोलता है। तो यहाँ पर प्रभु का वचन बोलता है, झूठ मतलब आत्मा से झूठ ना बोलना है, आत्मा के खिलाफ झूठ नहीं बोलना चाहिए।
सच्चाई के खिलाफ बात नहीं करना। और छठवीं बात पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसको 19 हो जाए। हाँ, आत्मा को ना बुझाओ। प्रियो, आत्मा बुझाने वाला काम कभी भी प्रभु के लोग ना करें। ऐसे पापों में गिरने के बाद फिर उसको वापस आत्मा के अनुसार चलना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए आत्मा को ना बुझाओ। अभी आपको मालूम है हमारे प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों में हमारे लिए आदर्श है। अभी एक आत्मीय जीवन का एक छोटा सा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह को लेकर के मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना। हमारा हर एक समय में, हर एक बातों में एक आत्मीय जीवन बिताता है कि नहीं, उसका एक दृष्टांत यीशु मसीह है। सबसे बड़ा दृष्टांत चले लोगों का भी है, हम उधर भी आएंगे, पहले यीशु मसीह के ऊपर आएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह जब वो बपतिस्मा लिया, यॉर्दान में बपतिस्मा लेने के बाद में वो आत्मा से भर गया। आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति क्या करता? आत्मा के अनुसार चलता है कि नहीं। जब लूका का सुसमाचार में हम आएंगे, उसका 4 अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। लूका उसका 4 अध्याय का पहला वचन। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। उतरिए, वापस पढ़िए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। शैतान उनको 40 दिन तक भटकता रहा। और शैतान उसकी परीक्षा रहा। वो कौन सा? 2 है। अच्छा, ठीक है। दिनों में वो माना पढ़ो ना, उधर तक पढ़ो ना। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। ये वो ट्रांसलेशन नहीं, उल्टा है। ओके, दूसरा तो ये मराठी में पढ़ेंगे। पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण असा यातनेपासून परतला आणि त्याला आत्म्याने 40 दिवस आत्माने 40 दिवस राहणार आत्माने नहीं, शैतान ने 40 दिन फर्का। मतलब इंग्लिश में किसी का है? हाँ, पढ़ना। हाँ, 40 दिन तक शैतान रेडी है। मतलब इंग्लिश में ऐसे है ना, 40 दिन शैतान ने, है ना। हाँ, वो है उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन। 40 दिन शैतान ने यीशु मसीह को परखता रहा। नहीं समझा तो मतलब आपका परिभाषा में थोड़ा फर्क आ गया, तो आप समझने के लिए है। आत्मा ने उसको नहीं परखा, शैतान ने उसको 40 दिन परखा। ओके, सबको वो भाग क्लियर हो गया ना। हाँ, तो अभी आप देखिए, अभी प्रभु यीशु मसीह को भूख लेगा। अभी आपको मालूम है शैतान हमेशा ज्यादा से ज्यादा मतलब बड़ा परीक्षा कब लाता है? जब मुसीबत आता है, मुसीबत आता है? सही बात है। हाँ, देखिए अभी उसको क्या लेगा। हाँ, पढ़िए उसका दूसरा वचन। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब ये दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। हाँ, देखा। अभी यहाँ पर कहीं से भी फंसाने के लिए, देखो यही बात है, जब हमारा कुछ मजबूरी रहता है ना, वो मजबूरी के समय में बड़ी आराम से इंसान को भाव में गिरा सकता है। शैतान जानता है, उसके अनुसार आकर के वो धोखा देता है। अभी 40 दिन भूखा रहने वाला प्रभु को बहुत भूख लेगा। उस समय में शैतान आकर के बोलता है, अभी तुम परमेश्वर का पुत्र है ना, ये पत्थर को भी बोलेगा तो रोटी बन जाएगा ना। लेकिन प्रियो, आत्मा में रहने वाले व्यक्ति को आत्मा बराबर उत्तर देता है। ये बड़ी बात है। प्रभु की मतलब उस बातों का उत्तर कैसे देना? हमारा बुद्धि से नहीं, वचन से देना। इसलिए ना, ये जो आत्मीय लड़ाई या हमारा आत्मीय जीवन का जो जीवन की यात्रा में हमें इस्तेमाल करना चाहिए वचन, वचन को लेकर के। अभी यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल, लिखा है मतलब प्रभु के वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। देखा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा,
मतलब परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन के द्वारा जीवित रहता है। ये बात तो वचन में लिखा है। कहाँ लिखा? हाँ, अनुवाद 8 अध्याय का 3 वचन को लेकर के प्रभु ने यहाँ पर उसकी बातों को काटा। अब देखिए प्रियो, है अनुवाद या व्यवस्था वीर डेट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 3। देखिए बहुत बड़ी बात है, पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी ऐसा विरोधी की परीक्षा आता है उस समय में हम लोग आत्मा में परिपूर्ण है तो हम आत्मा का तलवार लेगा। हम क्या करेगा? आत्मा का तलवार। हमारे पास क्या होना चाहिए, है ना? एफेसियों 6 अध्याय का 18 वचन। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। नहीं, उससे पहले आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। हाँ, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। 17 वचन है क्या? हाँ, 17 वचन। ठीक है, आगे पीछे होता है, आप लोग समझता है, कोई बात नहीं। तो बड़ी बात, तो आत्मा की तलवार। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने आत्मा की तलवार से एक मारा तो शैतान लिखित हो गया, लेकिन शैतान जल्दी छोड़कर हर मान करके जाने वाला नहीं। ये जानना, शैतान कभी भी जल्दी हार मानने वाला नहीं। शैतान आपको कैसा भी मतलब फंसाने के चक्कर में ही रहता है। अभी आगे हम जब देखता है कि मतलब उसका अच्छे वजन से पढ़ना। और उसने कहा, हाँ, मैं सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। देखा? अभी आप देखो, शॉर्ट में बहुत बड़ा अमीर बन जाएगा। लोग क्या बोलेगा? चलो यार, किसी को भी मालूम नहीं है, ये तो सीक्रेट बात है, गुप्त बात है, चलो मानो ले लेते हैं। क्या होता है? कितना बड़ा हार होता प्रिय। आप देखिए, है ना, ये दुनिया का दरवान या महिमा लेने वाला बात, ये दुनिया में आयुष करने वाला बातों को लेकर आएगा तो बहुत लोग उसमें आराम से गिर जाता है? लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? लिखा है। देखा? लिखा है, वचन में लिखा है प्रियो। और बात में जो भी हमारे कान में पड़ेगा, आसानी से शायद बहुत बड़ा अमीर बनने वाला बात क्यों ना हो, लिखा है, लिखा है ना, लिखा है प्रियो। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र लोगों के जीवन में होता ही है प्रियो। मैं प्रभु में आने के बाद में मेरे जीवन में आया हुआ सबसे पहला परीक्षा ये दुनिया में धनवान बनने का परीक्षा था। है? मैं उस समय में आर्मी में एसी का जो बुचरी बोलेगा तो सब मानो लोग चाहने वाला एक ग्रुप है, क्योंकि जल्दी उस समय में लाखपति, आजकल करोड़पति बनने वाला बात है? अभी ऐसे मेरे को मतलब एक बात, वो ग्रुप मिलता ही नहीं, मिलने के लिए घूस देना पड़ता है। अभी मैं प्रभु में आया, हमारा मतलब सीईओ को मालूम हो गया अभी जो मैं घूस नहीं लेगा तो उसका मैं ले लूंगा। उनको मिलता है और उनको डबल हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, बात सब बिगड़ गया। मैं उधरी मतलब चार्ज लेते और ठेकेदार को मालूम हो गया कि ये व्यक्ति थोड़ा मतलब अलग दर्जे का है, तो उन्होंने क्या कर दिया, घुमाने के लिए उन्होंने पहले मुझे जब मिलने के लिए आया, मैं आपको बताऊं उस समय में हमारा तंगा कितना था, 1000 रुपया। तंगा कितना था, 1000 रुपया। 84 का बात है। अब देखो, तो उधर उसने मिलने के लिए आया तो उन्होंने 100 का बंडलों को लेकर आया और सीधा मेरे पास आकर के मेरे टेबल का और ड्रॉ खोला और वो 100 का बंडल भाई से निकाल करके टिम टिम। देखो, अब इसका मतलब क्या है कि वो जल्दी मुझे मतलब करोड़पति बनाना चाहता था। अभी आश्चर्य बोलेगा तो वहां पर एक बड़ा लड़ाई हुआ। क्या लड़ाई है?
है? अंदर ही अंदर बोला, एक बोल रहा है तू ले लो, कोई नहीं है, है क्या है, थोड़ा छूट दे देने का, कोई बात नहीं। तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात कहा, यीशु के लेखों से तू खरीदा गया, तो मनुष्य का गुलाम नहीं बन। देखो तुरंत पवित्र आत्मा ने, यही तो बात है प्रियो, ये हमारे आत्मी लड़ाई है ना। जब पहला कुरिन्थी 7 अध्याय का 23 वचन, तुम दाम देकर मोल दिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। मैं आपको बताऊं, मैंने उस दाजू को बोला, दाजू आपको बहुत गलत हो गया, मैं ऑलरेडी खरीदा हुआ हूँ मेरे यीशु मसीह का, आप मुझको दाम देकर खरीद नहीं सकता, इसलिए जैसे डाला उसमें मैं मतलब हाथ नहीं लगा सकता, लीजिए अपने भागी में रखो, बाद में बात करो। देखा प्रियो, ये मेरे जीवन का अनुभव की बात मैं गवाही देता हूँ। मुझे प्रभु के उपस्थिति में बोलने में बहुत खुशी है प्रियो। धन के पीछे कितने लोग कुछ भी होने के लिए तैयार होता, परंतु प्रियो हमें ये बात को जानना, हम कभी भी धन के पीछे मतलब अंधा नहीं बनना, ब्लाइंड नहीं होना प्रियो। हम प्रभु की खरीदा हुआ है, हम प्रभु के लोग हैं, कभी भी ये दुनिया की बातें हमें अंधा ना करे प्रियो। ये परीक्षा होता है, देखो इतना भयंकर बात है प्रियो। तुरंत मैंने प्रभु को, मैंने उनको वचन लेकर के बताया, वचन से ही विजयी है प्रियो, हमें वचन से विजय। अभी हमारे यीशु मसीह ने क्या बोला, मनुष्य तो पढ़ने उसका 8 वचन, उसने उससे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। देखा, केवल उसी की उपासना करना प्रियो, केवल उसकी आराधना करना, उसकी नमन करना। कहाँ लिखा, अनुवाद 6 का 13 में, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 13 वचन में। देखा ये नहीं पढ़ो अभी, ठीक है, मतलब वचन आपको मालूम होना चाहिए, वचन लेकर के लड़ना। हर एक बात को कैसे लड़ना, वचन। अभी शैतान भी चला के, शैतान भी वचन जानता है, क्योंकि सारे पवित्र लोगों की पास में से वो चोरी करके ले जाते ना, वो क्या लूटता, वो वजन का लुटेरा है, उसके पास वजन का कोई कमी नहीं। लुका 8:12, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। देखा क्या लेकर जाता, देखो शैतान आपके पास में से और कुछ भी चीज लेकर नहीं जाता। शैतान के पास में, भक्तों के पास में सबसे मूल्यवान चीज क्या है, वचन है। इसलिए वजन लेकर जाएगा तो वो खाली हो जाएगा, खाली होएगा तो उसको कब्जा करने के लिए, उसको गिराने के लिए कोई दिक्कत नहीं। इसलिए बहुत लोगों का दिल में आज वजन रहता ही, सब सुनने के टाइम पर थोड़ी देर आनंदित होता है, इसके बाद में दुखी निराश होकर के कुड़कुड़ाते रहता, टेंशन में रहता, क्योंकि वजन ही नहीं है ना, वजन काम नहीं करता। तीसरी बार शैतान ने क्या किया मालूम है, अच्छा 2 बार यीशु मसीह ने वजन लेकर के उसकी बातों को काटा, तो तीसरी बार वो वजन लेकर के आया। देखा, हाँ, शैतान कभी कभी आपके साथ बात करने के लिए आने के टाइम पर वजन लेकर आएगा, तभी भी ध्यान से सुनना, उसका भी उत्तर में वजन है कि नहीं। देखा, अभी शैतान ने क्या बोला, उसका 10 वचन से पढ़िए। क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। देखा, मतलब वो शैतान ने भी वो वचन लेकर के आया, कौन सा 91 वचन संहिता का 11-12 वचन, नहीं समझा। देखिए प्रभु ने क्या उत्तर दिया पियो, उसने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तुम प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। हाँ, देखा, अगर वजन लेकर के आएगा तो भी वजन को वजन से मारना, जो वजन को गलत तरीके में इस्तेमाल करेगा उसको सही प्रकार उसको तलवार से मारना। देखा कितना भारी बात है प्रियो, इसी कारण बोलता है वजन को सीखो, वजन को जानो, वजन में रहो। प्रभु ने कौन सा वजन बोला, अनुवाद 6 का 16 वजन बोला,
देखिए कितनी बड़ी बात है प्रियो, वहां पर भी प्रभु ने इस वचन को लेकर के कहा, तब क्या हुआ उसका 13 वचन, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। कितने समय के लिए? सदा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। मतलब मैं वापस आता हूँ, इससे भी तगड़ा तगड़ा यदि मैं तेरे को फंसा कर ही छोड़ूंगा। मैं अभी हार गया, लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ, बाद में मैं और भी प्लान बना करके आता हूँ। अभी जो हार गया उसको मैनेज करके दोबारा मैं ना हारूं। शैतान हार मानने वाला है क्या? नहीं, वो कभी भी हार मानने वाला नहीं। प्रियो, वो कोई ना कोई उपाय से आपका आत्मीय जीवन को टुकराने की कोशिश में रहता है। लेकिन ये सारी परीक्षा होने के बाद में हमारे यीशु मसीह थकी है क्या? आत्मा में कमजोर हुआ? नहीं है ना। उसका 14 वचन, फिर एक आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। प्रियो, एक बात जानना, हमें कितना भी परीक्षा होने दो, कभी भी हमें आत्मा में कभी भी कमजोर नहीं होना। आत्मा में भरा हुआ अनुभव में लेना प्रियो, आत्मा में चलने वाला अनुभव चाहिए। हमको ये बात का अनुभव नहीं है तो हमारे जीवन में हमारा धोखा खा सकता है ना। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह आत्मा में भर करके, प्रियो, आत्मा में भर करके जीने वाला अनुभव ही पुत्रत्व का अनुभव है। आत्मा में भर करके जीने वाला अनुभव में ही हम आत्मा में चल सकता है। इसलिए रोमियो का पत्री में 8 अध्याय उसकी 14 वचन, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कौन है परमेश्वर का पुत्र? आत्मा की चलाए चलने वाले लोग परमेश्वर का पुत्र है। आत्मा की चलाए चलने वाला। प्रियो, हम प्रभु का संतान है, हम क्रिस्ती है, ये सब बोलना बहुत अच्छी बात है, पर तो अब आत्मा में चलता है क्या? आत्मा में चलता नहीं है तो आपका ये कहने में कुछ मूल्य नहीं। एक मसीह व्यक्ति को हमेशा आत्मा में चलने वाला होना चाहिए, ऐसा ना चलते हुए, है ना। अब गलातियों 5 अध्याय का 18 वचन, गलातियों 5 का 18, यदि तुम आत्मा की चलाए चलते हो, आत्मा की चलाए चलते हो, देखो तुझे आत्मा की चलाए चलना प्रियो है। आप मुझे बताओ, कभी भी आत्मा ने चलाया हुआ अनुभव है क्या? है आत्मा की चलाए चला हुआ अनुभव है क्या? और ऐसा नहीं है तो कितना दुखदायी बात है प्रियो है। हर एक समय में मैं कई बार प्रार्थना में रहने के टाइम में प्रभु बोलता है अभी तो पुराने जगह पर जाओ। बहुत बार मुझे ऐसा बोल करके प्रभु के आत्मा ने भेजा और वो सही टाइम था। बहुत बड़ा प्रभु का महिमा का कार्य हुआ। प्रियो, प्रभु की आत्मा की चलाए चलना, मैं आपको कई बार बोला, मैं सिक्किम में एक बार मैं हमेशा एक मार्ग पर चलता था, प्रभु की आत्मा ने बोला ये मार्ग में जाना ही नहीं, मैं फिर भी आगे बढ़ा, तभी भी प्रभु की आत्मा ने मुझे रुकाया। बहुत बड़ी बात है प्रिय, हमें जैसे चलना होगा प्रभु की आत्मा में अगुवाई करेगा। और वास्तव में बाद में मैं वो मार्ग छोड़ दिया, दूसरे मार्ग में गया। उसके पीछे का घटना आपको मालूम है, नए लोगों को मालूम नहीं, लेकिन बहुत बड़ा विपत्ति से बचाया। तो सबसे बड़ी बात आत्मा का कहना मानना भी। आत्मा का कहना मानने वाला अनुभव हमारा है क्या? हम बोलते हैं कि आत्मा पाया, जरूर आपका उद्धार हुआ है तो आपने आत्मा पाया, पर तो आत्मा में भरा क्या? देखो, आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति ही आत्मा में चल सकता है। रोज हमें आत्मा में भरने की जरूरत है। अब देखिए, जब प्रेरितों का उसका 8 अध्याय उसके 29 वचन में, जब प्रेरितों के समय में मतलब फिलिपोस एक मानव एक प्रभु का एक जन था, विश्वासी था, तो उनके जीवन में प्रभु के आत्मा में भर करके चलने वाला एक अनुभव था। तो आत्मा ने कहा, फिलिपोस ने माना है। क्या हुआ तो पढ़िए। तब आत्मा ने फिलिपोस से कहा, तब आत्मा ने फिलिपोस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। देखा, आत्मा कहने के अनुसार उस खोजे की रथ के साथ चला। बाकी संभव आपको मालूम, मैं सिर्फ वो विषय को समझने के लिए आपको बताया। आत्मा जो कहता है प्रियो, वो बात हम सुनता है क्या? ये एक अनुभव नहीं, बहुत सारे अनुभव। जब पत्रोस के जीवन में, जब प्रेरितों का 10 अध्याय उसका 19-20 वचन,
पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, आत्मा ने पत्रों से कहा, एक दिन मनुष्य तेरी खोज में है, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले। निसंकोच। प्रियो, प्रभु की आत्मा कहने के द्वारा पत्रोस गया, नहीं तो पत्रोस कभी नहीं जाता, क्योंकि पत्रोस उस बात में बिल्कुल मानने वाला व्यक्ति नहीं। जाति के लोगों के बीच में जाकर के संदेश सुनाने के लिए पत्रोस बिल्कुल तैयार नहीं। पत्रोस सिर्फ यहूदियों के बीच में सुसमाचार सुनाने की तैयारी में। आप देखो, और जो पवित्र आत्मा ने बोला तो प्रभु के जन को मानना पड़ेगा। और प्रभु ने दर्शन दे करके पत्रोस को ये बात समझा करके फिर आत्मा ने उसे कहा, पत्रोस ने वो बात को अमल किया। आत्मा जो कहता है प्रियो, हमें आज आत्मा का वाणी सुन करके चलने की जरूरत है कि नहीं? हम प्रभु के जन में तो हमें सुनना चाहिए ना। पौलुस के जीवन में प्रेरितों का 20 अध्याय उसका 22 से 24। अब देखो आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। देखा, मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम में जाता हूँ। देखिए, यरूशलेम में स्वयं नहीं जा रहा है, उनको आत्मा खींच कर ले जा रहा है। आप देखो, है आत्मा उनको खींच कर ले जा रहा है। प्रियो, आत्मा विवेश करना चाहिए। आपको मैं एक बात पूछूं, आपको बुरा न लगेंगे? आज आप आराधना के लिए आया तो कैसे आया है? वजन मालूम है बोल करके वजन को लेकर के वजन के सहारे में छिपना नहीं। और जो आत्मा ने विवेश किया क्या है? आपको आज प्रभु की आराधना करने के लिए आत्मा विवेश किया क्या? प्रियो, एक बात जानना, हम लोग प्रभु के तराजू में जब तोला जाने के समय में हमारे कामों को मूल्य रहित होने वाला अवस्था में ना पहुंचे। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो भी उधार पाए हुआ हम सब लोग प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग है। आत्मा पाए हुए लोग हर एक का प्रेम में विवेश होकर करना है और किसी रीति में नहीं। तो कई बार आप सबको मालूम है, प्रभु से बढ़कर के कई लोग मेरे से लड़ता है। सच्चाई बोल रहा हूं, कोई फायदा है क्या? ऐसा मत करोगे। मैं कोई डेंजर आदमी है क्या? मैं प्रभु में आपको प्यार करने के कारण सच्चाई बोलता हूं, और आपको कभी कभी डांटता है तो भी प्यार के कारण डांटता हूं, आपको उन्नति के लिए डांटता हूं। मैं आपको मारेगी नहीं, भी मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं करेगा। अगुवाओं का सम्मान करना चाहिए है, लेकिन आप प्रभु से बढ़कर मेरा धर्म मान करके आने से कोई फायदा नहीं। आपका दिल गवाही देना चाहिए फिर है, क्योंकि दूसरा कोरिन्थी 5:14 मसीह की प्रेम हमको विवेश कर देता है। मसीह की प्रेम, क्योंकि मैं आपको बोलता हूं, मसीह की प्रेम अगर विवेश नहीं किया तो मैं आपको बोलता हूं, पुनरुत्थान का पवित्र दिन में मेरे को सच में बोलेगा तो मानो नींद नहीं आता। मैंने आपको बताया ना, मैंने पिछले दिन में आप लोगों को बताया था, उस दिन कुछ नहीं होता। अब सोचो, अब स्वर्ग पहुंच जाएगा, अब सब स्वर्ग में आ गया। पिछले दिन में हमारे साथ रहने वाला कोई नहीं बोलना, मुंह नहीं खोलना। हाँ, आप स्वर्ग पहुंच गया। आप स्वर्ग पहुंच गया तो आपको वहां पर क्या होगा? आपको वहां पर आपको स्वागत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह रहता है। प्रभु यीशु मसीह आकर के आपको क्या करेगा? आलिंगन करेगा। आपको ऐसा पलट करके आलिंगन करेगा। अब क्या करेगा? सबके लिए सवाल है, क्योंकि उधर अभी आपको मालूम है ना, अगर आज करीब 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ का 800 करोड़ विश्वासी समझो, ऐसे तो नहीं है आपको मालूम, लेकिन 800 करोड़ लोग भी विश्वासी समझो। 800 करोड़ लोग उधर पहुंच गया। एक ही साथ एक ही समय में प्रभु सबको पवित्र जुम्मन देगा। ये आपको थोड़ा समझने में तो बाहर की बात है, लेकिन आप अभी डायरेक्ट आपको पवित्र जुम्मन कर रहा है। सोचो, होने वाला बात वही है, लेकिन अभी आपको समझने के लिए
तो आपको पवित्र जुम्मन करेगा तो आप क्या करेंगे? कोई भी उत्तर दे सकता है? कोई भी मीन्स जो बीते में मैंने बताया वो नहीं करना, उनका मुंह बंद। बाकी लोग उस दिन क्या है 20-22 लोग था। हाँ बताओ। हाँ आप लोग नहीं बोले, ठीक है, मेरा बोलता हूं, मेरे अवस्था बोलता हूं। मेरे को जैसा प्रभु यीशु मसीह पवित्र जुम्मन करते ही मैं उसका पाँव पे गिरेगा, वो पाँव पे चला हुआ कील चला हुआ उस सुराख पे मैं चुम्बन करेगा, मैं उस पे चुम्बन करते रहेगा, 1000 साल तक मैं करते रहेगा, क्योंकि उस छेद से खून बहाने के द्वारा मैं स्वर्ग में पहुंच गया। मुझे वहां से प्रभु खड़ा करेगा, मेरा हाथ में देखेगा, वो हाथ को लेकर मैं चुम्बन करते रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना बड़ा प्यार दिया। प्रियो, आपको स्वर्ग में क्या चाहिए? मुकुट चाहिए क्या है? सिंहासन चाहिए क्या? प्रियो, उस प्रेम को देखेगा तो मैं आपको बोलता हूं, और हमको क्या जरूरत है प्रियो? किस बात का है? स्वर्ग कितना सुंदर जगह है प्रियो। स्वर्ग का बात हम लोग शब्दों में नहीं ला सकता है। मैं आपको बताता हूं, जैसा मतलब ये सब बहुत बातें प्रभु पैसे लिए हमें समझाने के ऊपर है। इधर से जब जाता है, आपको मालूम है अभी भी हमारे साथ अभी इधर स्वर्गदूतों का कितना बड़ा दल है। इधर बैठा हुआ एक उधार पाया हुआ सादा व्यक्ति के साथ भी कम से कम 2 स्वर्गदूत है, 2 स्वर्गदूत है कम से कम है। अब सोचो अभी इधर कितने लोग हैं, उधर पाया हुआ उसका दुगना आप सोचिए, उतना से भी ज्यादा है इधर, क्योंकि कई लोग कई मुसीबत में उनके साथ ज्यादा स्वर्गदूत है, समझा। और इधर से जाने के टाइम पर स्वर्गदूतों का भी संख्या बढ़ता है और बहुत बड़ा मानो प्रौढ़ी के अनुसार हम सबको स्वागत किया जाता है। अभी आप लोग भावना भी नहीं कर सकता, बहुत बड़ा गंभीर स्वागत है वहां पर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की लहू से खरीदा हुआ है, उतना मूल्यवान और कोई नहीं। इसलिए मैं आपको बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग, हमें वो बात को जान करके हमें हरेक काम प्रभु के उस प्रेम में करना, प्रेम करना, क्योंकि अलग 13 अध्याय का 1 से 3 तक का वचन में आपको मालूम है, वहां पर उठाकर खाने वाले एक शब्द एक बार जल्दी पढ़िएगा। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई ठान लूं, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझमें यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं और प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, देखिए बहुत बड़ा अर्थ है, मैं सारे संपत्ति कंगालों को खिलाऊं या अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं, जलाने के लिए भी दे दूं और प्रेम न रखूं, प्रेम में नहीं किया तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं। देखा आप देखो प्रियो, सारी बातों से सबसे बड़ी गहरी बात है प्रेम। प्रभु की आत्मा पाए हुए लोगों में प्रभु का प्रेम है, वो प्रेम में वही 1 कोरिन्थी 16-14 में लिखा है कि तुम सारे काम प्रेम में करो, प्रेम में करो। यूदा 21 में लिखा है तुम अपने आप को उस प्रेम में बनाए रखो, उस प्रेम में बनाए रखो। प्रियो, हम लोग उस प्रेम में अपने आप को बनाए रखना, उस प्रेम में बना रहना। प्रियो, ये हल्की बात नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। हम अगर उन बातों को ये प्रेम से अगर नहीं करता, स्वर्ग में हमें कोई प्रतिफल नहीं प्रियो। हमने बहुत कुछ किया होगा पर उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। मैं जो भी करता हूँ प्रभु का प्रेम में करता है क्या? प्रभु का आत्मा पाए हुए लोगों में प्रभु का प्रेम है। हमें मनुष्यत्व का प्रेम में नहीं करना, फिलिया प्रेम नहीं, आगापे प्रेम। और वो प्रेम में अगर नहीं किया तो हमें कोई लाभ नहीं प्रिय। इसका मतलब हम फिलिया प्रेम में बहुत कुछ अच्छा काम करता है, उसका सबका अप्रयोजन प्रिय, उसमें कोई प्रयोजन नहीं प्रिय, कोई लाभ नहीं।
आज बहुत लोग बहुत कुछ काम अच्छा काम करता है, परंतु वो प्रभु की आत्मा की प्रेम में नहीं, वो भी वहां पर खुल जाता है। उस समय में लोग एकदम चकित हो जाते हैं, अरे क्या हुआ। हाँ, इसलिए बोलना चाहता हूँ प्रियो, आत्मा में रहकर, आत्मा में बढ़कर, आत्मा में चलकर, आत्मा में ये काम को करना, क्योंकि आत्मा ही वो बात को समझाता है। यूहन्ना में प्रभु ने बोला ना, आत्मा समझाते बिना वो बात समझेगा नहीं। प्रभु ने बताया वो बात को, अब पढ़िएगा उसका 14 का 26, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय के 26 हो पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, स्मरण कराएगा। देखा, प्रभु ने कहा हुआ हर एक बात को स्मरण तक कराने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। प्रियो, पवित्र आत्मा हमको स्मरण कराता है क्या? आत्मा स्मरण करा करके वो कामों को आत्मा के अनुसार करना, इसलिए ना हमारी काम करता है। जब गलातियों में एक वचन है, कानों का वचन लिखा है, गलातियों 6 अध्याय का 8 वचन, गलातियों के पत्री 6 अध्याय उसका 8 वचन। जो अपने शरीर के लिए बोलता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी बांटेगा, और जो आत्मा के लिए बोलता है, देखिए, आत्मा में रहकर आत्मा के अनुसार जो कार्य करता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी, आनंददा की कटनी काटेगा, आनंददा की लाभ की बात उसको मिलेगा। प्रियो, हम जो भी काम करता है वो, मैं इसलिए आपको बोला, वो फील या प्रेम में नहीं होना चाहिए, शरीर के अनुसार नहीं होना चाहिए, शरीर की रीति में नहीं होना चाहिए, दुनिया से शाबाशी पाने के लिए नहीं होना चाहिए, प्रशंसा पाने के लिए नहीं होना चाहिए, अपनी बढ़ाई के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपन जो भी करता है ना प्रियो, इसमें प्रभु का महिमा होते रहना है ना। कई बार अपन कई काम करता है तो लोगों को लगता है दूसरों को जानना चाहिए, मैं भी कुछ करता हूं, गया हूं, गिर चुका है, क्योंकि वो महिमा लेना चाहता है। महिमा देने की, प्रभु को महिमा देने की बात छूट गया, कभी भी धोखा खा सकता है प्रिय। अपने जीवन में हर एक लोग इस विषय को थोड़ा गहराई में जानना प्रिय। एक सच्चा आत्मिक सेवा हम कैसे पहचानेगा? एक व्यक्ति एक सेवा वो आत्मा में करता है कि नहीं, कैसे समझेगा प्रिय? है नासिक मंडली, इसका उत्तर मुझे क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि ये बात भी मैंने आपको सिखाया है? आप कैसे समझेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। चलो बोल देता हूँ, यूहन्ना 16 अध्याय का 14-15 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग भूल जाता है, वह मेरी महिमा करेगा। बोलो बोलो पढ़ो पढ़ो। वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। देखिए, बोलने का अर्थ, जो आत्मा की सेवकाई है वो आत्मा के सेवकाई के द्वारा यीशु मसीह की महिमा करेगा। क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा। वो कभी भी वो व्यक्ति का खुद का महिमा नहीं करेगा। बहुत ध्यान से समझना प्रियो, है ना। आजकल इंडिविजुअल, है ना, व्यक्तिगत पूजा होता है, लोगों को प्रभु से बढ़ करके वो उड़ाया जाता है। इसलिए लोग खुद को क्या क्या बोलता है, रेवरेंड तक बोलता है, जब वो प्रभु के लिए इस्तेमाल करने वाला पद है। ऐसे भी बोल करके वो पद को भी छीनना चाहता है। बहुत डेंजर बात है प्रियो, बहुत डेंजर बात है। एक सच्चा आत्मिक सेवा हर एक बातों में प्रभु यीशु मसीह को महिमा देगा। जो यीशु मसीह को महिमा नहीं देता वो पवित्र आत्मा की ओर से सेवा नहीं है। वापस एक बार 14 वचन पढ़ना। वो मेरी महिमा करेगा। वापस, वह मेरी महिमा करेगा। वह मेरी महिमा करेगा। मतलब जो आत्मा की सेवकाई करने वाले व्यक्ति क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा। प्रियो, बहुत बड़ी बात क्या है ना, हमको ये बात को जानना है, ये सेवा के लिए तक कौन नियुक्त किया? प्रभु ने नियुक्त किया, आत्मा ने नियुक्त किया। आत्मा की नियुक्ति पाया व्यक्ति हमेशा आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का महिमा ही करेगा, है ना। जब प्रेरितों का 13 अध्याय,
है ना। देखो ये नियुक्ति तक कहाँ से है, उसका दूसरा वचन पढ़ना, प्रेरितों का एक्ट चैप्टर 13:2। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। कौन कहा? उधर का कमेटी का नहीं, कोई संगठन का नहीं, कोई बाइबल कॉलेज का नहीं, कोई बाइबल कॉलेज से कोई प्रभु के दास नहीं बनता। फिर प्रभु की सेवा के लिए पवित्र आत्मा ही अलग करता। पवित्र आत्मा प्रार्थना के बीच में उसके लिए लोगों को अलग करके नियुक्त करता है। उसका 20:28 वचन, इसलिए अपनी और पूरे झूठ की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। देखा कौन अध्यक्ष ठहराया? पवित्र आत्मा। कोई संगठन नहीं प्रियो है, कोई बाइबल कॉलेज नहीं, पवित्र आत्मा प्रियो। प्रभु का कार्य हमेशा आत्मा के द्वारा ही होता है। आत्मा को ही आज कार्य करने के लिए मानव यीशु मसीह ने भेजा है। तो आत्मा हमें अध्यक्ष ठहराता है, काम के लिए भेजता है। काम का जगत तक आत्मा खोल कर देता, जाना ना जाना बोलने वाला आत्मा है न। उसका 16 अध्याय का 6-7 वचन, प्रेरितों 16 अध्याय उसका 6-7। गलतियां प्रदेशों में से होकर गए क्योंकि आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। देखा, आत्मा बोलेगा वहां पर नहीं जाना। सुना कभी क्या है? मैं ये सब सुना पियो, क्योंकि आत्मा ने नियुक्त किया। बहुत बड़ी बात है, आत्मा ने नियुक्त किया, इसलिए तो ये सब नासिक में रुका, नहीं तो मैं थोड़ी नासिक में रुकने वाला। आत्मा ने रुकाया, जहां जाने के लिए बोला वहां पर जाना, जहां पर नहीं जाने के लिए बोला नहीं जाना। हमको कई इच्छा रहेगा, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करना, आत्मा जो कहता है वो करना। और आगे उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। देखा, प्रभु की आत्मा ने जाने नहीं दिया। इतना अद्भुत बात है प्रियो। जब प्रभु ने नियुक्त किया वो दास, प्रभु की आत्मा में भरा हुआ दास, प्रभु की आत्मा की आलोचना सुनने वाला दास हमेशा प्रभु की आत्मा का अगुवाई लेगा, क्योंकि जो भी बात तो प्रभु ने दिया, सेवा करने के लिए दान कौन दिया? कोई मरपाला कर दी 12:11। ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है। देखा, वही एक ही आत्मा कराता है प्रियो, है आत्मा कराना चाहिए प्रियो। कितना सुंदर बात है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हम प्रभु की आत्मा पाने के बाद में हम कहां तक उस आत्मा का अधीन लेकर के कार्य करता है प्रियो। हर एक पवित्र लोग अपने आप को देखो, अपने आप को परखो भी। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु मानव जरूर हमारे जीवन में महान कार्य करे। वचनों को आप सुनने के बाद में व्यर्थ नहीं जाने देना प्रिय। आज मैं कौन से आत्मा का अधीन है ये बात को देखना। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।